Let us see next question. An Indian company obtains the following quotes for the rupees per dollar. Spot exchange rate is given. 3 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है, 6 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है. द कंपनी नीड्स, हाईलाइट द पोर्शन, डॉलर फंड्स फॉर 6 months. कंपनी को डॉलर करेंसी में फंड्स चाहिए 6 महीने के लिए. एक इंडियन कंपनी है. डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड बोरो इन डॉलर करेंसी और इट शुड बोरो इन रूपी करेंसी. 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है. रूपी डॉलर, रूपी डॉलर. ऑल्सो डिटरमाइन, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है. दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 months टू मेक द कंपनी इंडिफरेंट between 3 months borrowing and the 6 months borrowing in case of rupee currency and dollar currency. फ्रेंड्स, आपका सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला जो एक चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है. उसमें देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फॉरवर्ड रेट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको क्या करना है, हमको फॉरवर्ड रेट का कॉन्सेप्ट लगाने का है. एंड वी आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नोट, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन यू कैन टेक यूनिट्स ऑफ dollar and rupees as 100 each. That is a question. I request all of you to go through the question and tell me answer of the first question in the chat box. So friends, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं. Everybody is requested to pay attention. क्वेश्चन में दे रखा है दैट से उनको डॉलर करेंसी का जरूरत है. फिर हमको यहाँ पे दे रखा है दैट से यू हैव टू टेक यूनिट्स ऑफ डॉलर एंड रुपीस एज 100 ईच. यानी ऐसा मान लेते हैं दैट से ऑन 1st of January उनको $100 का जरूरत है. बिकॉज बेसिकली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लेट अस से दैट से द गुड्स इंपोर्ट किया है एंड फॉर दैट इट इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर $100. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन बोरो रुपीस, we can sell rupees, and we can purchase dollar, and say we can make payment to the supplier. और जो भी रुपीस करेंसी का बोरोइंग है उसका रीपेमेंट करेंगे हम लोग 6 महीने के बाद, ऐसा हम लोग समझते हैं. सो यू परचेज $100. अच्छा, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है डेट से द स्पॉट एक्सचेंज रेट है 35.90/36.10 रुपीस पर डॉलर. तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से बोरो रुपीस, सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर, हमको ज्यादा रुपया बोरो करना पड़ेगा. सो 36.1 into 100, that is 3610. So you borrow 3,610 rupees, you convert that rupees into dollar and you have $100 which you will use in the business for 6 months and you make payment to the supplier. ऐसे सिचुएशन खड़ा करते हैं ना. जो भी हमने रुपीस करेंसी में बोरो किया है उसके लिए वी अंडरस्टैंड एट से 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन का काम नहीं है, 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट का काम है, दैट इज 11.5%. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, इनटू 0.115, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया, डिवाइड बाय 2, 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया, प्लस 3610 इज 3817.575. दिस इज द रीपेमेंट ऑफ द लोन आफ्टर 6 months. The second alternative is that what we can do, dear students, you can borrow $100 today. आप डायरेक्टली $100 बोरो कर दो. अच्छा, वी अंडरस्टैंड एट से अगेन डॉलर करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.5%. सो 100 इंटू 5.5%, तो ये पूरे साल का ब्याज हो गया, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6 महीने का ब्याज हो गया, प्लस 100, यानी ये क्या हो गया, 6 महीने के बाद का रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ डॉलर करेंसी.
उसको पे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर, ठीक है ना, हायर अमाउंट ऑफ द रुपीस टू बी सोल्ड, सो इनटू 36.4। तो क्या होगा, दैट से अगर हम लोग डॉलर करेंसी बोरो करेंगे, देन इन दैट केस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट द अमाउंट दैट वी हैव टू पे इज 3740.10। अभी इन दोनों में से सस्ता कौन सा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। चलो प्लीज राइट डाउन आंसर। ऑप्शन नंबर 1, borrow in rupee currency। उस केस में लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ amount of rupees to be borrowed so that in spot transaction comma conversion of rupees into dollar is equivalent to $100। spot transaction, sell of rupees and purchase of dollar, this is $100 and this is the amount of the rupees। spot transaction क्या है, सॉरी spot rate क्या है, 35.90 / 36.10 rupees per dollar। We draw a line in between Pepsi socio, socio Pepsi, rupees dollar, rupees dollar। लॉजिक अभी हमको पता है, at the same time we can do like this also, sell rupees and purchase dollar, this is the rate applicable। तो क्या होगा, रुपीस एंड डॉलर 36.1 रुपीस का 36.1 रुपीस का $1 आएगा। सो इतने डॉलर आपको बेचने पड़ेंगे टू बाय $100, इतने रुपीस आपको बेचने पड़ेंगे टू बाय $100। 36.1 into 100 divided by 1, रुपीस 3610। ओके, तो हमने सबसे पहले ये कैलकुलेट किया कि कितना रुपीस बोरो करने का, which is to be converted into spot transaction in dollar currency and that will be used in the business for 6 months। Working note number 2, calculation of repayment of loan in rupees term, comma, after 6 months। In that, principal plus interest, so 3610 plus 3610 into rate of interest कितना है फ्रेंड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है रुपी करेंसी का 11.5%, है ना, हमको 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने का, इट इज 11.5%, 6 महीने का, into what is the time period, the time period is 3 months, 6 months, I'm sorry। So it is 3610 into 0.115 divided by 2 plus 1, so 1.0
575. So it is 0.1150 into 6 divided by 12. So 3610 into 1.0575. So 3817.575. This is what's the calculation of the repayment of loan in rupees term after 6 months. Option number 2. Borrow dollar currency. अच्छा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इन डॉलर। यानी अगर हम लोग डॉलर करेंसी में हमको फंड्स चाहिए, डॉलर करेंसी ही बोरो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? $100 बोरो करेंगे और उसका हम लोग रीपेमेंट ऑफ द लोन कैलकुलेट करेंगे। अगेन इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 100 प्लस। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 महीने का डॉलर करेंसी का है 5.5%। 0.055 इंटू क्या किया जाएगा? 6 डिवाइड बाय 12। So it is 100 into 5.5% divided by 2, that is 2.75 plus 100, so $102.75। तो ये होगा रीपेमेंट ऑफ द लोन इन डॉलर करेंसी। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन इन रुपीज टर्म। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे? दैट इज से किया जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Forward contract will be sell of rupees and purchase of dollar 102.75 for the purpose of making repayment of loan। अच्छा, ये 6 महीने का फॉरवर्ड रेट है 36.1, 36.4। ओके, नाउ अगेन वी कैन ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन। फिर हम लोग लिख सकते हैं पेप्सी सोसियो, सोसियो पेप्सी, रुपीस डॉलर, रुपीस डॉलर। तो क्या होगा? सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर। सो ज्यादा रुपया बेचेंगे टू परचेस अ डॉलर। सो 36.40 रुपीस का हमको क्या मिलेगा? $1। So this is the amount of the rupees to be sold for purchasing $102.75. So 36.4 into 102.75 divided by 1, that does not make any sense. So into 36.4, so 3740.10। सो इतना रुपीस हम लोग बेचेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग रीपेमेंट ऑफ लोन। दोनों में से जो सस्ता है वो उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सो वी हैव टू ऑप्शंस। द फर्स्ट इज दैट वी बोरो इन रुपीस टर्म एंड अनदर इज दैट वी बोरो इन डॉलर टर्म। रीपेमेंट रुपीस टर्म में दोनों का कंपैरिजन, क्योंकि हम लोग एक इंडियन कंपनी है। सो 3740.10 फर्स्ट में और 3817
0.575, दोनों में से सस्ता कौन सा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट अ डॉलर करेंसी। प्लीज राइट डाउन आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी कैन डू सक्सेसफुली ओनली आफ्टर सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो अज्यूमिंग दैट से वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, उस हिसाब से अभी हम लोग आंसर कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऐसा पूछ रखा है, आई जस्ट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से कवर करते हैं। आज का डेट है 1 जनवरी, ऐसा मान लेते हैं। 3 महीने के बाद लेट अस से 31 मार्च, 1 अप्रैल, और 3 महीने के बाद 30 जून या 1 जुलाई, ऐसा हम लोग समझते हैं। देखो, ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड बी, देखो क्या दे रखा है, ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड बी इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 मंथ्स। यानी हमको यहां पे ये पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट रेट आफ्टर 3 मंथ्स टू मेक द कंपनी indifferent between 3 months borrowing and 6 months borrowing। यानी फ्रेंड्स यहां पे कुछ ऐसा पूछ रखा है उन्होंने कि सबसे पहले मैं रुपीज करेंसी का आपको समझाता हूं। सपोज हम लोग 100 रुपए बोरो करते हैं 3 महीने के लिए, 100 रुपए बोरो करते हैं 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के बाद का रीपेमेंट ऑफ द लोन क्या होगा, 100 प्लस 100 इंटू 12% इंटू 3/12, यानी 3 महीने का रीपेमेंट ऑफ द लोन होगा $103, आई एम सॉरी 103 रुपीज। और अगर हम लोग सेम 100 रुपए 6 महीने के लिए बोरो करते हैं तो रीपेमेंट ऑफ द लोन कितना होगा फ्रेंड्स, 100 प्लस 100 इंटू 11.5% इंटू 6/12, so 100 into 0.115 divided by 2, that is 5.75 plus 100, so 105.75। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि आपको ये 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स दैट से वी हैव टू फाइंड सच रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी हैव टू फाइंड सच रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड that whatever the repayment of the loan that we have to make after 3 months, whatever the repayment of the loan that we have to make after 3 months, suppose again we borrow the funds to make this repayment of the loan and that borrowing is for 3 months। 3 महीने के बाद लोन रीपे करने के लिए हमने वापस 3 महीने के लिए बोरो किया है, तो ये पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से 6 महीने बाद का रीपेमेंट ऑफ द लोन एग्जैक्टली उतना ही हो इफ वी वुड हैव डायरेक्टली बोरोड द फंड्स फॉर 6 months। What should be the rate of interest after 3 months for 3 months so that the repayment of the loan would be same as if we would have borrowed the funds directly for 6 months। तो उसके लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, 103 प्लस 103 इंटू x डिवाइडेड बाय 100 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3/12 इज इक्वल टू 105.75, ऐसा किया जाएगा। So over here we understand that say the solution of this is supposed to be made, in which we understand it is 103 into x divided by 100 into 0.25 is equal to 105.75 minus 103, so that comes to 2.75,
तो x will be found as balancing figure. It is 2.75 into 100 divided by 103 into 0.25. So 2.75 into 100 divided by 103 divided by 0.25. That comes to 10.68%. ऐसा हमको कैलकुलेट करने का है। और जो हम लोग फॉर्मूला समझते हैं उसमें दैट इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन सिक्योरिटी, उसमें इन दैट से आई होप यू रिमेंबर इट इज 1 plus f1 into 1 plus f2 is equal to 1 plus s1 like this. यानी कि ये पहले 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दूसरे 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमको कैलकुलेट करने का है, और ये डायरेक्टली 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सो प्लीज राइट डाउन आंसर. फॉरवर्ड रेट for 3 months in the write down. सबसे पहले रुपी करेंसी के लिए इट इज 1 plus 1 into 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% into 3 divided by 12. ये जो अमाउंट है वो हमने बोरो किया ₹1 at 12% for 3 months. इंटू क्या करेंगे 1 plus x into 0.25. यानी हमने क्या किया से ये पैसा रीपे करने के लिए वापस 3 महीने के लिए बोरो किया इज इक्वल टू 1 plus 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.5% इंटू क्या करेंगे 6 divided by 12. और ऐसा करके हमको क्या मिलेगा, हमको 3 महीने के बाद 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. So over here it is 1 plus 0.03. Okay, इसका solution into 1 plus 0.25x. ये 0.25 क्यों? Because it is 3 divided by 12. This is 3 divided by 12 is equal to 1.0575. So it is 1 plus 0.25x is equal to 1.0575 divided by 1.03. So x is equal to 1.0575 divided by 1.03. ये जो भी आंसर है from that से 1 is deducted, whole divided by 0.25. $1.0575 divided by 1.03. जो भी आंसर है उसमें से एक डिडक्ट किया, जो भी आंसर है डिवाइड बाय 0.25 किया, that comes to 0.1068. That is 10.68%. जो वर्किंग हमने रुपी करेंसी के लिए किया वैसा का वैसा हमको डॉलर करेंसी के लिए भी करना है. In that again we will work out the answer like this: 1 plus 1 into 0.06 into 3 divided by 12 into 1 plus x into 0.25. ये 3 महीने के बाद का लोन रीपे करने के लिए और 3 महीने के लिए बोरो किया
It is equal to the same amount if we would have borrowed the funds directly for 6 months. Okay, so over here ये सबसे पहले फाइंड करेंगे 0.06 into 0.25, it is 1.015. 1 plus 0.25x is equal to 5.5% पूरे साल का है डिवाइड बाय 2 यानी 2.75%, 1.0275 ऐसा किया जाएगा. So 1 plus 0.25x is equal to 1.0275 divided by 1.015. X is equal to 1.0275 divided by 1.015. ये जो भी आंसर है उसमें से एक को डिडक्ट किया जाएगा. ये जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 0.25 किया जाएगा. So we will have final answer like this: 1.0275 divided by 1.015. जो भी आंसर है उसमें से एक डिडक्ट करो, जो भी आंसर है डिवाइड बाय 0.25 करो, जो भी आंसर है इनटू 100 करो. So 4.9261. ऐसा करके हमको 3 महीने के बाद 3 महीने के लिए फॉरवर्ड रेट मिलेगा. Let us have a quick revision of the entire answer. फ्रेंड्स, हमको फर्स्ट पार्ट में सिंपली ऐसा दे रखा है, लेट्स से हमको $100 बोरो करना है. क्या करें, रुपी में बोरो करें या डॉलर में बोरो करें? वी आर एन इंडियन कंपनी, बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन है. सो वी अंडरस्टैंड एट से अगर हम लोग रुपी करेंसी में बोरो करेंगे then we will borrow rupees, sell rupees, purchase dollar, and we will use this amount in the business. यानी कि for example we have imported goods and we are required to make the payment to the supplier $100 और हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, तो हम लोग रुपी करेंसी में बोरो कर सकते हैं. रुपी करेंसी में बोरो किया तो उसका रीपेमेंट रुपी करेंसी में होगा. सो द मैटर कम्स टू एन एंड. अगर हम लोग डॉलर करेंसी में बोरो करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग एग्जैक्टली $100 बोरो करेंगे. बोरो डॉलर, पे टू द सप्लायर, मैटर इज ओवर. जितना भी हमने डॉलर बोरो किया है उसका रीपेमेंट लगेगा डॉलर करेंसी में. उसके लिए वी विल एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर. एंड से जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको हम लोग यूज करेंगे. एंड विद दैट से वी विल मेक अ कंपैरिजन. दोनों में से जो सस्ता होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है जिसमें हमको फॉरवर्ड रेट फाइंड करना है, that is a concept which is covered in the security analysis and security valuation. 3 महीने के बाद 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है. सो 3 महीने का इंटरेस्ट, फिर राइट हैंड साइड 6 महीने का इंटरेस्ट और बैलेंसिंग फिगर 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये आंसर पर एनम में कैलकुलेट किया जाता है रुपी करेंसी के लिए एंड डॉलर करेंसी के लिए.